हम निदान की बात कर रहे थे, प्रमेय के निदान जो है, तो हायना की अवक चीना कुद्दालक, तो कुष्ठ के भी यही निदान होता है। ये बात ध्यान रखो कि दोनों के निदान ही कॉमन है, तो इनको आपको याद रखना है। हम्म। दूसरा जो शरीर की सफाई नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, स्वप्न शयन आसन इनमें लगे रहते हैं हमेशा, श्लेष्मा को, मेद को, मूत्र को बढ़ाने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन करते हैं। ठीक। आगे देखें। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, कह रहे हैं प्रमेय में मेन क्या है, मतलब मेन सिम्टम कह लो उसका। तो बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेषा, कि बहुत ज्यादा शरीर में द्रवता बढ़ जाती है, इसलिए यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और श्लेष्मा से मेनली होने वाला रोग है, तो ये ध्यान रखोगे, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा। और बता रहे हैं किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अबध मेदस, मांस, शरीर में रहने वाला क्लेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसिका, ओज इत्यादि, ये सब इसके दूष्य हैं। इनमें से याद क्या करना है आपको, एक तो ये अबध मेदस स्पेशली याद रखोगे। ठीक है, अबध मेदस ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरा कि ओज का भी इन्वॉल्वमेंट है, ओज जहां जहां आपको मिलेगा, जिस जिस कंडीशन में, वो आपको स्पेशली याद ही रखना है। तो फिलहाल तो अबध मेदस और ओज प्रमेय के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो याद कर लोगे। प्रमेय में कफ दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, तो मेनली सबसे ज्यादा जो प्रमेय है, हमने बात की, टोटल 20 भेद होते हैं प्रमेय के, जिनमें से कफ की वजह से अकेले 10 होते हैं, यानी 50% जो प्रमेय है वो कफ की वजह से है। ठीक है, 6 हम पढ़ते हैं पित्त की वजह से, और 4 पढ़ते हैं वात की वजह से। अगर नहीं पता है तो लिख सकते हो, 10, 6 और 4, कफ, पित्त और वात की वजह से। तो इनको जरा भी डिस्कस कर लेते हैं। सारे नहीं करेंगे, जिनमें कुछ जरूरी बात होगी उन्हीं को डिस्कस किया हमने। तो कफज में देख रहे हो आप, लिखा है उदक में। उदक में होता है निर्गंध, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है ना, उदक यानी जल, तो जल के जैसा मूत्र त्याग हो रहा है। इक्षु बालिका में है, अत्यर्थम मधुरम शीतम, ईशत पिच्छलम आविलम। तो याद रखोगे, इक्षु बालिका में के अंदर अत्यर्थम मधुरम शीतम। ठीक है, तो अत्यर्थम मधुरम शीतम, ये वर्ड के ऊपर जाना। ऐसा ही आप देख रहे हो शीत में है, ये देखोगे अत्यर्थम मधुरम शीतम, दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन शीत में है मूत्रम मेहती यो भ्रशम, यानी अत्यधिक मूत्र त्याग करता है व्यक्ति शीत में के अंदर, मूत्रम मेहती यो भ्रशम। आप बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलेंगे इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में, तो बताएंगे कि यूरिन आउटपुट बढ़ गया है ना। सर्दियों में ये चीजें नेचुरली होती हैं, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और भूख भी ज्यादा लगती है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि शीत में के श्लोक के अंदर आपको ये चीज में मिलेगी कि भ्रशम, यानी अत्यधिक मात्रा में मूत्र त्याग हो रहा है शीत में। बाकी सेम ही है, अत्यर्थ मधुरम शीतम, वो वर्ड यहाँ भी आया है। नेक्स्ट है सांद्र में है। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं पर्युषितम मूत्रम सांद्री भवते, कि आपने मूत्र को रख दिया, जब वो स्टेल हुआ, पुराना हुआ, तो उसमें क्या हुआ, गंदगी जो पूरी वो नीचे बैठ गई। ठीक है, तो सेडिमेंट्स जो होते हैं मतलब, तो नीचे जाके बैठ गया पूरा, तो कैसा हो गया, सांद्री भवन हो गया उसका। तो उस तरह याद रखना है, सांद्र में पर्युषितम मूत्रम सांद्री भवते। नेक्स्ट है सांद्र प्रसाद में है, लिखा है किंचित किंचित प्रसिद्धति। तो हम इसी तरह याद रखते हैं, किंचित किंचित, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र त्याग हो रहा है बार बार। तो प्रसाद जो मिलता है ना, तो प्रसाद में अक्सर सुना होगा कि जब दिया भी जाता है किसी को, कि भाई थोड़ा थोड़ा ले लो, लोग ऐसा बात करते हैं ना, कि ऐसा नहीं खाया, पेट भर के नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा। तो उसी तरह याद रखते हैं, किंचित किंचित, जहां प्रसाद शब्द आ जाएगा सांद्र के साथ, तो किंचित किंचित प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है शुक्ल में है, तो पिष्ट निभम, तो जैसे पिट्ठी बना लेते हैं चावल की, तो वो भी व्हाइट कलर की होती है, और शुक्ल का मतलब भी व्हाइट ही होता है, तो इजी है रिलेट करना। शुक्ल में है पिष्ट निभम। और शुक्र में है मुहुर मेहती योनरा, जो बार बार मूत्र त्याग करे। तो ये मुहुर मेहती योनरा, ये कैरेक्टर हमें आगे भी मिलेगा, कहाँ कहाँ लिख सकते हो, वसा मेह में और मज्जा मेह में। शुक्र में है, वसा में है और मज्जा में है, तीनों में ये कैरेक्टर मिलता है, मुहुर मेहती योनरा। हम ऐसे याद रखते हैं कि शुक्रवार को बॉलीवुड की मूवी रिलीज होती है ना, इवन हॉलीवुड वाले भी मूवी रिलीज करते हैं इंडिया में, तो संडे को, फ्राइडे को ही करते हैं जनरली। तो हम इसी तरह याद रखते हैं कि भाई शुक्रवार को मुहुर मुंह, लिख लो, वैसे शुक्रवार को मुहुर मुंह मजा आता है। ये ऐसा कि बस शुक्रवार को मुहुर मुंह मजा आता है, ये एक ही दिन ऐसा है कि बस शुक्रवार को मुहुर मुंह मजा आता है, कि बार बार मजा आता है।
तो बस यानी वसा में है, शुक्रवार को यानी शुक्र में है, मुहुर्मुह मतलब बार बार, मजा आता है मतलब मज्जा में है। तो इन तीनों मेह के अंदर मुहुर मेहती योनारा ये कैरेक्टर मिलता है। शीत मेह की बात कर चुके, लास्ट है सिक्ता में है। तो मूर्तान मूत्र गतान, ये क्या है, इसमें कह रहे हैं कि मूत्र में ना अ, कण जाते हैं टूट के, मतलब ये मतलब इस चीज से है कि मान लो किसी को स्टोन हुआ हो, आपने कोई मेडिसिन दी, या फिर वैसे ही वो थोड़ा पथ्य का पालन करने लगा, सब चीजें ठीक कर ली उसने, तो वो जो स्टोन है ना वो वायु की वजह से टूट जाता है और छोटे छोटे कण में यूरिन से बाहर निकलने लगता है। तो जनरली ये चीज अननोटिसेबल रहती है, पता नहीं चलती है। लेकिन यूरिन की जब एग्जामिनेशन कराते हो आप, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी आपको, है ना। या फिर कई बार यूएसजी कराया तो वहां पे मान लो आगे ग्रेवल आ गई, जैसे तो ग्रेवल को समझ सकते हो आप, बहुत बारीक अगर स्टोन है मतलब उस तरह के, तो वो है सिक्ता में, तो उसको मूर्त कहते हैं, मतलब कण जो आ रहे हैं छोटे छोटे। तो सिक्ता में मूर्तान मूत्रगता। जो मैंने आपको पॉइंट कहा बहुत जरूरी है वो, कि वात की वजह से अश्मरी टूटती है, वो ध्यान रखना, आगे पूछूंगा मैं। वायु है कारण अश्मरी के टूटने का। नेक्स्ट है बेटा शनैर में है। तो मंदम मंदम नाम से ये शनैर यानी धीरे धीरे, तो मंदम मंदम वेगम तू कृच्छम यो मूत्र, ऐसा करके। आ लाला में है, लाला कहते हैं राल जो होती है सलाइवा, तो वो कैसी होती है, तंतु यानी तार के समान खिंचता है राल का, तो वैसे लिखा है तंतु बद्धम पिच्छलम, कि तंतु के समान जो दिखाई दे। आ लाला में है। तो एक बार फिर से बात करेंगे। तो कफज में है, आपने देखे 10 होता है, तो बेटा उदक में है निर्गंधम, समझ आ रहा है। इक्षु बालिका है और एक है नीचे शीत में है, इन दोनों में है अत्यर्थम मधुरम शीतम, मधुर और शीत। लेकिन शीत में मूत्रम मेहती यो भ्रशम ये शब्द भी आया है। सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है। डिफरेंस ऐसे करना है कि सांद्र प्रसाद में किंचित किंचित वर्ड आएगा, और सांद्र में परियुषित होने पे सांद्र सांद्री भवन को प्राप्त करता है। शुक्ल में है तो शुक्ल वर्ण यानी व्हाइट, पिष्टी बनाते हैं वो व्हाइट होती है चावलों की पिट्ठी, तो व्हाइट कलर। शुक्र में है तो बस शुक्रवार को मुहुर्मुह मजा आता है। शुक्र में है, वसा में है और मज्जा में है। शीत में है, देख चुके हैं, सिक्ता में है, तो मूर्तान मूत्र कथान बात हो गई, वायु की वजह से टूट के जा रही है अश्मरी। शनैर में है मंदम मंदम वेगम तु करच्छम यो मूत्र, आलाला में है तंतुबद्धम एवं पिच्छलम। इजी है। नेक्स्ट आ जाओ, पित्तिक में है, पित्तज में है। तो एक है शार में है, तो शार के समान मूत्र त्याग, इजी है, रटना ही नहीं है। काल में है, लिखा है मसी वर्ण। तो मसी बेटा ऐसी बनाई जाती है चीजों को जला के, बिल्कुल है ना, राख बना लेते हैं, तो वही मसी होती है। तो ब्लैक कलर ही होता है, ठीक है। तो काल में है तो मसी वर्ण, इजी हो गया फिर। नील में है चाश पक्ष निभम, तो चाश पक्षी जो होता है वो नीला ही होता है, तो इसीलिए नील में नाम है इसका। तो नील में चाश पक्षी के समान नील वर्ण का मूत्र त्याग। नेक्स्ट है रक्त में है। तो यहाँ देख रहे हो विश्रम लवणम उष्णम चारक्तम मेहती और नरा, और नीचे मंजिष्ठा में देख रहे हो भ्रशम विश्रम प्रमेहति। तो सवाल ये पूछ चुका है एग्जाम में कि विस्र जो है, मूत्र में विस्र गुण, वो किस मेह में मिलता है। तो रक्त में और मंजिष्ठा में दोनों में मिलता है, याद रखना। प्लस आप लोग को शायद ध्यान होगा, सूत्र स्थान में बात हुई होगी कि रक्त जो होता है वो कैसा होता है। सुश्रुत का और वाग्भट का दोनों का पढ़ाया है, कौन बता पाएगा सुश्रुत का रक्त। मधुर और शुद्ध किंचित लवण मधुर और बोला है। वाग्भट का मधुर लवण। लवण और उसका किंचित किंचित लवण। लवण। ठीक है ना। भागवत का किंचित लवण। ठीक है बेटा। तो रक्त को हम लोग पढ़ते हैं कि मधुर होता है, लेकिन वाग्भट ने कहा है कि मधुर है लेकिन किंचित लवण, थोड़ा सा नमकीन भी है। ठीक है, तो वहीं से याद रख सकते हो कि रक्त में वाले श्लोक में आपको लवण वर्ड भी मिलेगा, अगर इस श्लोक कभी एग्जाम में आ जाए, कंफ्यूजन हो जाए कि भाई विसर दोनों में है, कैसे आइडेंटिफाई करें रक्त में को। तो लवण जो है इससे आप पहचान सकते हो, ये रक्त में के अंदर विसर के साथ लवण भी लिखा हुआ है। मंजिष्ठा में है भ्रशम विश्रम प्रमेयति। आगे देखो, हारिद्र में है तो कटु कुछ खास नहीं है, याद नहीं करना है, दो। तो शार में की बात हुई, उसमें शार के समान याद नहीं करना। काल में काला मसी जो है काली होती है। नील चाश पक्षी नीला होता है। रक्त में और मंजिष्ठा में विश्र गुण मिल रहा है, लेकिन रक्त में के अंदर लवण भी कैरेक्टर आया है। आगे चलिए, वातिक में है। तो 4 भेद हैं, भेद बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए। वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। मधु में जो है ना, वो कॉम्प्लिकेशन मानते हैं बिल्कुल लास्ट प्रमेय का,
कि प्रमेह में सबसे लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो मधुमेह का होना है। तो याद रखना, लोग अक्सर ऐसे फंसा लेते हैं कि बताओ मधुमेह का क्या ट्रीटमेंट है, तो इसको असाध्य मानते हैं, है ना। आप मतलब प्रमेह के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलने लगते हो, तो मधुमेह को ऐसा मानते हैं कि उसका ट्रीटमेंट है नहीं, है ना, फिर भी करना तो है ही कुछ ना कुछ। तो ध्यान रखेंगे, मधुमेह प्रमेह बिल्कुल दूर की चीजें हैं। तो खैर, वसा में है मुहुर मेहती होनरा, बात की थी हमने कि बस शुक्रवार को मुहुर मुंह मजा आता है। तो अगला देख लो आप, मज्जा में है मुहुर मेहती होनरा, दोनों में सेम ही है, तो याद ही नहीं करने। आ गया है हस्ती में है। तो अगेन बहुत इजी है, हस्ती से कंपेयर कर लिया कि हाथी के समान जो मूत्र त्याग करे, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, उस तरह से कह रहे हैं। मधुमेह लास्ट है। तो इसमें जो टेस्ट है वो है कषाय मधुरम। पांडु रूक्षम मेहती होनरा, देखो रूक्षता भी आ गई यहाँ पे शरीर में। मतलब ये कह लो कि आप टाइप 1 वाले डायबिटिक मान लो आप, या टाइप 2 वाले भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंसुलिन के ऊपर ही आ गए हैं अभी। ठीक है ना, तो वो वाली कंडीशन है, और ये भी चीजें ठीक से मिल नहीं रही हैं। तो कषाय मधुर, ये याद रखना, कषाय और मधुर, मधुमेह में जो रस है। आगे चलिए, प्रमेह के पूर्व रूप। जटिली भावम केशेषु, माधुर्यम आस्यस्य, कर पादयो सुप्तता दाहो, आलस्य, मलम काय काय छिद्रेषु देहम, परिदाह सुप्तता चांगेषु, षटपथ पिपीलिकाभिश्च शरीर मूत्र विसरणम, विश्रम शरीर गंधम, निद्राम तंद्राम च सर्व कालमिति। ध्यान से देखना, एक इमेज बनाओ कि प्रमेह का रोगी कौन होता है, जो शरीर की सफाई नहीं करता है। पीछे पढ़ा था ना मैं, किसको होता है प्रमेह, जो शरीर की सफाई नहीं करे, मेद को बढ़ाने वाली चीजें ले, मूत्र को बढ़ाने वाली चीजें ले। ठीक है, तो वो पेशेंट होता है, और आलसी है। ठीक। तो वैसे देखो कैरेक्टर है, जटिली भावम केशेषु। अपने बाल शैम्पू मत करना कभी आप 5-7 दिन, तो देखना बाल अजीब से हो जाते हैं। अगर सीरम वगैरह भी लगाते हो तब भी देखना तो अजीब से बाल लगते हैं। तो ये तो सफाई नहीं करते शरीर, तो इनके बाल कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह भी सोच के देख सकते हो। तो जटिली भावम केशेषु, माधुर्यम आस्यस्य, बुक का टेस्ट जो है वो मीठा मीठा सा रहना, मतलब हर समय मीठा मीठापन सा। कर पादयो सुप्तता और दाह, तो हाथ और पैर में, मेनली इनमें भी हथेली और पैर के जो तलवे कह देते हैं, बिल्कुल निचला हिस्सा, उनमें क्या होता है कि व्यक्ति को सुप्तता, मतलब सेंसेशन लॉस, दाह, ये चीजें होते हैं। आलस्यम, मलम काय, शरीर में मल है, काय छिद्रेषु उपदेहम, शरीर के छिद्र जो है बंद है, मतलब कि मान लो कि स्वेटिंग होती है, ये तो सफाई रखते ही नहीं है, तो शरीर के जो छिद्र हैं वो बंद हो गए हैं बिल्कुल, कह रहे हैं काय छिद्रेषु उपदेहम। आंखों में भी गंदगी है, मान लो कानों में भी गंदगी है। परिदाहम सुप्तता चा अंगेशु, षटपथ पिपीलिका भिषा शरीर मूत्र अभिसरणम, इनके शरीर पर और मूत्र पर षटपथ पिपीलिका चिड़िया वगैरह ये सब आती हैं मधुर चीजों की वजह से। विश्रम शरीर गंधम, शरीर से विसर्ग गंध आती है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती है। निद्राम तंद्राम च सर्वकालमिति, और हर समय निद्रा तंद्रा में रहते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे, समझ में आ गई होंगी चीजें। नेक्स्ट देखोगे उपद्रव क्या होता है। तो देखो, प्रमेह का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है हम लोग कहते हैं वो ये है कि डायूरेसिस, आप जानते हो ना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ठीक है, फिर डायूरेसिस बहुत बढ़ जाती है। हम अक्सर ये पूछते हैं रात को सोते समय, सोने के बाद, ऐसा तो नहीं कि यूरिन पास करने जाना पड़ता है, लोग कहते हैं हाँ, कई कई बार जाना पड़ता है। तो ये मेन चीजें हैं। तो अब सोचो कि जब शरीर से इतना ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है कि यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से प्यास लगेगी, तृष्णा। ठीक है, फिर यहाँ कह रहे हैं अतिसार भी हो जाता है, ये एक जरूरी बात है, क्योंकि नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट जो है डायबिटीज के अंदर होता है, खासकर जब डिजीज पुरानी हो जाए या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज हो, तो ये चीज होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि डायरिया अक्सर लोगों को होने लगता है बाद में। तो अतिसार, दाह, बताया हाथ पैर के तलवों में दाह होना, जैसे दुर्बलता तो हो ही जाएगी, बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, अरुचि और अविपाक, जो खाया वो पच में नहीं रहा, इजी है, तो तृष्णा अतिसार से इजीली समझ सकते हो। तो ये उपद्रव होता है, तृष्णा अतिसार दाह दुर्बल है, अरुचि अविपाक। आगे देखो, एक कंपैरिजन हुआ है इस चैप्टर का, मतलब इस डिजीज का, प्रमेह का। कह रहे हैं कि जिस तरह पक्षी अपने घर से सुबह निकलेगा, चाहे कहीं भी उड़ के चला जाए। इवन हम ये भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे पक्षी हैं कि अंटार्कटिका से आते हैं उड़ के, है ना, दुनिया में इतनी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। लेकिन वो भी आप देखते हो एक निश्चित टाइम होता है कि हाँ, इतने समय तो वो रहेंगे दूर, कि ये 3 महीने काटने हैं कि वहां ज्यादा ठंड पड़ने लगी मान लो, उसके बाद लौट के वापस वहीं चले जाते हैं।
है ना। तो पक्षी ऐसा ही करते हैं कि सुबह निकले घर से, कितना भी दूर चला जाए, शाम को लौट के वापस उसी घोंसले में आता है, जब कोई महंगी चीज नहीं है, लेकिन आना है उसको। तो ये बात तय है कि पक्षी शाम को लौटेगा। ठीक। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ये भी तय है कि जो व्यक्ति स्नान नहीं करता, संक्रमण नहीं करता, टहलता नहीं है, तो उसको भी प्रमेय होगा ही होगा। ठीक है। तो देख लो कि गृहम अनुभयम आहार्येषु स्नान संक्रमण, मतलब घर से जिस तरह निकला है पक्षी आहार के लिए और फिर वापस लौटता है, तो उस तरह वाली बात की गई है। आगे इसी तरह एक और श्लोक देख रहे हो। यस्तु आहारम शेरस्य धातु साम्य कर्म नरा सेवते विविधश्च अन्य चेष्टा सा सुखम अश्नुते। कि जो व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि भाई मेरे शरीर की धातु कैसे सम रहेंगी, उस तरह का आहार करता है और इसी तरह की अन्य चेष्टाएं करता है, वो सुख पाता है जीवन में। कहने का मतलब प्रमेह के रोगी के लिए बताया है कि जरूरी है, देख लो भाई क्या खा पी रहे हो आप। ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम था प्रमेय निदान। नेक्स्ट है चरक निदान 5, कुष्ठ निदान अध्याय। देखोगे सप्त द्रव्याणी कुष्ठाना, तो कुष्ठ में 7 द्रव्य कहे जाते हैं। ठीक है। उसमें क्या है 7 द्रव्य? 3 तो दोष है, वात पित्त कफ। उसके अलावा चाहो तो एक ट्रिक लिख सकते हो आगे, लिख लो 13 माल, ऐसा करके हम लोग याद रखते हैं। तो 13 मतलब ता से त्वचा, रा से रक्त, मा से मांस और ला से लसिका। तो 13 माल ऐसा करके हम याद रखते हैं, या तेली राम, जो भी याद करना चाहो याद कर लो। ठीक है। तो कुष्ठ में भी और विसर्प में भी, चरक के तो यही है 7। ठीक। देखते हैं चलो। तो सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम नाचा किंचिद अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम, कि ऐसा कोई कुष्ठ नहीं है जो एक दोष की वजह से होता हो। कुष्ठ के 7, 18 और असंख्य भेद बताए गए। ये बिल्कुल जरूरी है याद रखना, यही चाहो अगर आपका मन हो। है ना, मैं कराता नहीं हूँ यहाँ पे याद, क्योंकि शुरुआत होती है आप लोगों की, टफ हो जाता है। सुश्रुत के भी लिख सकते हो, 7, 11 और 18 भेद। यहाँ देख रहे हो चरक के लिखे हैं 7, 18 असंख्य। सुश्रुत ने बताए हैं 7, 11 और 18 भेद। याद रखना बहुत जरूरी चीजें हैं। एक शब्द आया व्यत्यास चिकित्सा, कह रहे किस किस रोग में कराई जाती है। तो अर्श में, क्षयजकास में, पित्त आवृत वात में, ग्रहणी रोगों में, वात व्याधि में और हिक्का में, इन सब में व्यत्यास चिकित्सा का उल्लेख आया है। व्यत्यास चिकित्सा बेटा क्या होती है कि आप किसी पेशेंट को कोई चीज दे रहे हो और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसके जस्ट अपोजिट वाली चीज का सेवन कराते हो। है ना, कि मान लो किसी को मीठा दिया, मधुर द्रव्य से ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिर अम्ल द्रव्य से ट्रीटमेंट करना है ना, मीठा की बात खट्टा दे दिया, कहने का मतलब है। या फिर शीत चिकित्सा कर रहे थे, फिर उष्ण चिकित्सा करनी है कुछ टाइम के बाद, तो उसको बोलते हैं व्यत्यास चिकित्सा। जस्ट अपोजिट वाली चिकित्साएं कहीं चलती हों। तो ऐसा किस किस रोग में आया है, इनके नाम आप याद कर लोगे। अर्श, शैजकास, पित्त आवृत वात है, वात व्याधि है, ग्रहणी है और हिक्का है, ये रोग है। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे निदान। तो बताया था आपको कुछ निदान तो कॉमन ही है, ये वाले हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक। ध्यान आ रहा है। तो ये पीछे भी देखे थे अभी हमने प्रमेय के अंदर, यहाँ भी देख पा रहे हो आप। बाकी कह रहे हैं शीत उष्ण का व्यत्यास करना। कुष्ठ क्यों होता है, घर वाले मना करते हैं कभी बाहर से जाना। और गाँव में खासकर, शहर के लोगों को तो नहीं पता होंगी ये बातें। गाँव में जाओगे तो देखोगे अक्सर मना करते हैं कि बाहर से आए हो तो एकदम से नहीं देंगे आपको पानी पीने के लिए। गर्मी से अगर आए हो ना, तो वो आपको दूध दे देंगे, चाय दे देंगे, पानी को मना करते हैं थोड़ा सा रुक जाओ। है ना, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाला, कि वो नल का पानी है उस तरह, वो ला के दे देंगे, फ्रिज का नहीं इस्तेमाल कराएंगे। तो शीत उष्ण व्यत्यास, तो इसकी वजह से क्या होता है, कुष्ठ हो जाता है। ठंडा गर्म। संतर्पण अपतर्पण अभ्यवहार्य व्यत्यास, संतर्पण अपतर्पण का व्यत्यास कर रहे हो कभी। कोई भूखे रह रहा है 2 दिन, अब एकदम से रात को क्रेविंग हुई 12 बजे पढ़ते पढ़ते, तो उधर आगे आगे चीज बस, पिज्जा, है ना, बर्गर, ये चल रहा है। तो मतलब एक तरफ अपतर्पण चल रहा है, एक भयंकर फिर संतर्पण चल रहा है। तो कह रहे हैं ये भी अच्छा नहीं है। फिर मधु, फाड़ित, मत्स्य, लकुच, मूलक, काकमाची, इस तरह के द्रव्यों का सेवन करना। स्पेशली मछली, और यहाँ देख पा रहे हो इसमें भी चिलचिम नाम की एक मछली है, चिलचिम मछली, ये मना है। और चिलचिम मछली भी दूध के साथ। देखना, आप किसी को विटिलिगो होता है ना, तो गाँव का आदमी देख के कह देगा इसने कभी मछलियां खाई होंगी उसके दूध के साथ।
ठीक है, लोग ये मानते हैं बहुत स्ट्रांगली ऐसा होता है कि वो लोग मछली को कहते हैं, उनको नहीं पता चिलचिम मछली को, कि मछली दूध के साथ खा ली तो उससे हो जाता है ऐसा। तो चिलचिमम चाप ऐसा, ये भी याद रखोगे। हायना यवक चीना कुदाला कोरदूश, वो देख लिए। कुसुम्ब स्नेह, तो तीनों दोषों को बढ़ाता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। त्रिदोष प्रकोपणम। मनीषा, क्या क्या चीजें बताइए बेटा सर्वदोष प्रकोपणम में ऐसा। एक तो कुसुम स्नेह देख पा रहे हो, और कुछ ध्यान आता है? कुसुम है सर, प्रज्ञापराध और अध्यशन। बहुत अच्छे बेटा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें सभी दोषों को बढ़ाने वाली। तो कुसुम स्नेह है। फिर देख रहे हो त्रयोदोषा युगपथ प्रकोपम आपद्यन्ते, त्वग आद्यश चतवारा शैथिल्यम आपद्यन्ते। कह रहे हैं कि तीनों दोष एक साथ वर्ड पे जाना। मैंने ज्वर में भी आपको बताया था कि ज्वर तभी कहते हैं जब युगपथ पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। कहीं एक हिस्से में ज्वर हो तो वो ज्वर नहीं है ना। कि मेरा माथा गर्म हो रहा है तो वो माथा ही गर्म है, वो फीवर नहीं है। वो गुस्सा आ रहा है, वो अलग चीज हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे युगपथ कि दोष जो है तीनों एक साथ कुपित होने चाहिए। ठीक है, और चारों दूसरे जो है उनका भी एक साथ ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो त्वग आद्य चतवारा शैथिल्यम आपद्यन्ते, तो चारों चीजें क्या है? 13 माल का रिकॉर्ड हमने याद किया, तेली नाम। तो त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। और ये बात स्पेशली याद रखोगे क्योंकि सुश्रुत के टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे ऐसा नहीं है कि एक साथ, वहां क्रमशः लिखा हुआ है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसा करें। तो वहीं पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखो। तो यहाँ युगपद लिखा हुआ है। पूर्व रूप में अस्वेदनम अतिस्वेदनम हुआ, ये तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है या हो ही नहीं रही बिल्कुल। ठीक है, यही लिखना चाहो तो लिख लो। सेम कैरेक्टर और कहाँ कहाँ मिलता है, तो लिख लोगे वात रक्त के पूर्व रूप में। वात रक्त जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं, तो वात रक्त के पूर्व रूप में। और दूसरा लिख लो, स्वेद वह श्रोत दृष्टि का लक्षण है। स्वेद वह श्रोतो दृष्टि, आपको श्रोतस पढ़ाऊंगा आगे चल के विमान स्थान में, चरक में। तो स्वेद वह श्रोतस की दृष्टि जब हो जाती है तो वहां भी ये लक्षण मिलता है, अस्वेदनम अतिस्वेदनम हुआ। क्लियर? तो पूर्व रूप कहाँ कहाँ पे है? ये कुष्ठ के अंदर है और वात रक्त के अंदर है। और लक्षण कहाँ पे है? तो स्वेद वह श्रोत दृष्टि में लक्षण है। नेक्स्ट है सुप्तता परिदाह, काय छिद्रेशु देहा, सेम जैसा प्रमेय में चल रहा था। और लास्ट देख रहे हो, वेदना स्वल्प नाम अभी च व्रणा नाम दुष्टि संरोहणम चाहते, कि वेदना तो थोड़ी हो रही है। क्यों वेदना कम होती है? कारण क्या है कि कुष्ठ के रोगी को वेदना कम होती है? तो कारण ये है बेटा, इनकी नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, नर्व डैमेज हो गई तो पेन कहाँ पता चलेगा? एक क्वेश्चन मॉडर्न का भी आता है इस पे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कि जब बर्न के केस होते हैं ना, तो 3rd डिग्री बर्न के अंदर बहुत कम वेदना होती नहीं है, मतलब कम क्या, वहां वेदना नहीं होती जलने वाले व्यक्ति को। बस वो जला हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको वेदना नहीं हो रही होती है। क्यों नहीं हो रही होती है? वहां भी कारण यही है। ठीक है, नर्व एंडिंग जो है डैमेज हो गई, जो सिग्नल लेके जाएंगी पेन का, जो पेन महसूस कराएंगे वो डैमेज है। इतना ज्यादा जल चुका है, तो वहां भी दर्द नहीं होता। 1st डिग्री 2nd डिग्री बर्न में होगी वेदना, 3rd डिग्री में नहीं होती। तो वापस आ जाते हैं, तो वेदना स्वल्प नाम अपी च व्रण नाम दुष्ट संरोहणम चाहती, कि व्रण देर से भरते हैं, मुश्किल से भरते हैं, लेकिन ये भी तय है कि वेदना कम होती है। ठीक। अब आपने जो भेद याद किए चरक के, 7, 18 और असंख्य, वो क्या है एक बेसिक समझ लो बेटा, बाकी तो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो 7 होते हैं महाकुष्ठ, ठीक है, और उनके अलावा 11 वो होते हैं क्षुद्र कुष्ठ। 7 महाकुष्ठ और 11 होते हैं क्षुद्र कुष्ठ, इनको जोड़ दोगे तो 7 और 11 18 हो जाते हैं। तो चरक ने कैसे भेद बताया कि या तो 7 जो महाकुष्ठ है, या 18 उनको मिला के साथ में, या फिर असंख्य। और सुश्रुत ने ऐसे बता दिए 7, 11, 18 कि अलग अलग गिन लिए, 7 महाकुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ और 18 या फिर सबको मिला के। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले जो 7 हैं उनको देखेंगे हम लोग। एक मिनट देख लो बेटा, कोई टेबल वगैरह बनी है क्या? बनी नहीं है यार। ठीक है चलो, यहाँ इतना कुछ खास ऐसा है भी नहीं। यहाँ तो बेसिक में पढ़ा दे रहा हूँ आपको, बाकी इसको हम टेबल्स के साथ पढ़ते हैं। सुश्रुत निदान में टेबल्स है इसकी बनी हुई। कहोगे तो कल वो दिखा दूंगा आपको, नोट्स आज शेयर कर दूंगा परसों, यानी कि कल तो कॉमन क्लास होगी, संडे है। तो मंडे को मैं आपको दिखा दूंगा पहले। सुश्रुत निदान के नोट्स आपको भेज दूंगा, किसी को प्रिंट आउट निकालना हो तो पहले निकाल सकता है। तो सुश्रुत निदान 5 के अंदर आपको वो टेबल मिलेगी। फिलहाल हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये वात दोष की वजह से कपाल कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ पित्त दोष की वजह से, और मंडल कुष्ठ कफ दोष की वजह से।
तो वैसे ही देखोगे इनके कैरेक्टर भी मिलेंगे। तो कपाल कुष्ठ सुप्तवत सुप्तानी जंतुमंती, कि सुप्तता होती है इसके अंदर और कृमि हो जाते हैं। उदुम्बर कुष्ठ में ताम्राणी ताम्र खर रोम राजी सा संताप कृमिणी पक्व उदुम्बर फल वर्णा। कुछ नहीं याद करना होता, नॉर्मल चीज है, उदुम्बर नाम ही है, उदुम्बर के समान वर्ण आ रहा है, और ताम्र वर्ण पित्त का ही कैरेक्टर होता है, तो वो भी इजी है। मंडल कुछ देख रहे हो कफ की वजह से है, तो देख लो शुक्ल रक्त अवभासानी, शुक्ल रोम राजी संतानानी। तो शुक्ल और रक्त ऐसा वर्ण दिखाई देता है, तो शुक्ल रोम राजी हो जाते हैं जो हेयर है। सख्त गति समुत्थान, सख्त का मतलब होता है स्लो स्लो बढ़ना, तो कफ है क्योंकि, तो स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है, सख्त गति समुत्थान। बहुक्लेद कंडो कृमि, तो कृमि होना मेनली कफज दोषों का ही लक्षण है। यही मुझे बता दोगे रोहित, रोहित जब नानात्मज दोष आपको पढ़ाए होंगे, तो वहां आपको कंडू एक कैरेक्टर पढ़ाया होगा, वो कहाँ देखा है? कंडू। और जो भी रोहित ने कहा होगा, क्या उससे इत्तेफाक रखती हो किरत? क्या सही कहा है रोहित ने, जो भी रोहित कहने वाला है अभी? हाँ रोहित। पित्त में। किरत। जी सर। रोहित ने कहा कि पित्त में है कंडू, सहमत हो? सबा कुछ और कहना चाहते हैं? शारंगधर ने बाद में 4 एक्स्ट्रा बताए हैं, उसमें कंडू बताया है। बेटा उस चैप्टर में चरक का पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ चरक के अनुसार, उस पर कोई कमेंट्री करेगा? कोई भी कहना चाहे कुछ? कफ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसमें पित्त पित्त बताया में है। है। सबको ये लगता है पित्त के अंदर ही, कफ में नहीं लिखा हुआ? देख लो। पित्त में है सर। पित्त कफ में ही है सर। पित्त में है सर, पित्त में। नहीं, पित्त में तो है, कफ में नहीं है, ये बात तय है सबकी। यस सर, कफ में नहीं है, इसे हाँ, अपवाद पित्त में बताया नहीं था है। आपने वहाँ आपने पे। यही बताया था कि कफ का होता है कैरेक्टर, लेकिन इसमें पित्त में है, यही स्पेसिफिक अपवाद बोला था कि इसमें नहीं मिलेगा। मैंने ये बोला था कि कफ के अंदर नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा मैंने बोला होगा। पित्त में होता है बताया, लेकिन पित्त में बताया होगा, लेकिन कफ में मना नहीं किया होगा बेटा। हाँ सर, पित्त में है लेकिन कफ में रहता ही है, लेकिन वो सर पित्त पे ऑप्शन आया। में कफ में लिखा है क्लियर कट। बेटा गलत मत याद करो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, है ना, कई बार चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। कफ में तो है ही है, लेकिन वहां पित्त में भी बताया हुआ है, ठीक है? तो बस यही मैं सुनना चाहता था, किसी ने भी नहीं कही है बात। वहां पित्त में बताया है, रोहित ने अच्छा बताया, लेकिन रोहित ने जो बताया सब पीछे पीछे उसी को फॉलो कर रहे हो, तो आपने क्या पढ़ा है? वो तो रोहित ने बता दिया ना कि पित्त के अंदर है। आपको ये कहना चाहिए था कि कफ के अंदर भी है, पित्त के साथ साथ। हम्म? देख लेना जाके, श्लोक नंबर 18 है, उसके अंदर लिखा हुआ है साफ, कफ के अंदर होता है। बाकी पित्त का तो आपको सबको याद ही है, तो क्या बोलूं, तो पिछले श्लोक में देख लो कि, तो पित्त के लिए भी लिखा हुआ है कि पित्त में भी है गंडू, ठीक है ना? तो अपना याद रखो बेटा, ऐसा नहीं करो। आगे चलेंगे वापस, सभी लोग एक तरीके से चलने लगते हो। नेक्स्ट देखो ऋषि जी, ठीक है? अगर देखो आप याद करना चाहो, मैं एक ट्रिक बोल ही दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपका कंफ्यूजन वरना बना रहेगा। एक ट्रिक है, लिख लो यहीं पर। ट्रिक हम ऐसे याद रखते हैं कि काऊ मरी, मतलब काऊ की डेथ हो गई, काऊ मरी, और पिंडदान कर दिया सिद्धू का, तो पिंडदान सिद्धू का, सिद्धू, याद करने के लिए, काऊ मरी पिंडदान सिद्धू का। इसका मतलब बेटा, का से कपाल, ओ से औदुंबर, मा से मंडल, री से ऋष्य जी, पिंडदान मतलब पुंडरिक, सिद्धू मतलब सिद्ध, और का मतलब काकड़क, ठीक है? ये कुष्ठ के नाम है, और ये जिस क्रम में लिखे हुए हैं ना, इसी तरह हम दोष याद रखते हैं कि शुरू के तीन जो हैं, यानी कपाल, औदुंबर और मंडल, क्रमशः वातिक, पैतिक और कफज हैं, ठीक है? ऋष्य जी, ये है वात पित्तज, ऋष्य जी वात पित्तज। पुंडरिक, इसके नाम में ट्रिक छिपी हुई है, पी और के, समझ रहे हो ना, पी से पुंडरिक और के से कफ, मतलब ऐसा, तो ये पित्त कफज है। ऋषि जी था वात पित्तज, ये हुआ पित्त कफज, तो जो अगला बचा सिद्ध, वो क्या हो जाएगा दो दोषों में? वात कफ, कफ वात। समझ आ रहा है ना? और लास्ट जो है काकड़क, वो त्रिदोषज होता है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? दोष सबकी समझ में आ गए?
ये एक ट्रिक है हमारी कि काव मरी पिंडदान सिद्ध होगा। हम क्रमशः ही दोष चलाते हैं। तो वात पित्त कफ शुरू के 3 में, उसके बाद ऋषि जी में वात पित्त है। जनरली जो हम याद रखेंगे वो ऐसे याद रखेंगे, अगली जो भी चीज आनी चाहिए थी वो वात कफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम ऐसे याद कर लेते हैं कि एक याद कर लिया वात पित्त ऋषि जी अपनी ट्रिक से, और पुंडरिक के अंदर पी और के शुरू और लास्ट का लेटर पकड़ लो, तो अगला जो भी आएगा वो वात कफज हो गया दुई दोषज वालों के अंदर। और जो लास्ट बचा सबसे काकड़ा, वो त्रिदोषज है, सन्निपातज। ठीक है, तो दोषों के ऊपर सवाल आते हैं इनमें, तो आप याद रखोगे। उसी तरह से इनके कैरेक्टर निकालने हैं। तो अब देखो ऋषि जी वात पित्तज है, तो कुछ याद तो करना नहीं, खैर कृमि पड़ जाते हैं, तनुता है उसमें, कर्कश पिड़काएं बन जाती हैं, ये चाहो तो याद कर सकते हो। कौन से कुष्ठ में कर्कश पिड़काएं बन जाती हैं, छोटी छोटी पिड़काएं बन जाना, तो ऋषि जी के अंदर। फिर है पुंडरिक, शुक्ल रक्त अवभासाने, ठीक है, रक्त पर्यंताने, पुंडरिक पलाश संकाशाने, नहीं याद रखना, कुछ भी खास नहीं है। सिद्म देख रहे हो, शुक्ल रक्त अवभासाने, कृमि इसमें भी हो रहे हैं। अलाबु पुष्प संकाशाने, ये याद कर सकते हो, अलाबु पुष्प के समान कहा गया। अलाबु पुष्प संकाशाने, इसका जो वर्ण है अलाबु के फूलों की तरह, सिद्म। चरक ने कहा सिद्म उरहा प्रदेश में होता है, यानी चेस्ट रीजन पे। सुश्रुत ने लिखा ऊर्ध्व काय में होता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है। तो चरक सिद्म उरहा प्रदेश में, सुश्रुत ऊर्ध्व काय में, ऊपरी हिस्से में, बात एक ही है एक तरीके से। ठीक है, तो ये जितने भी आपको कुष्ठ पढ़ाए मैंने सिर्फ आपको इनमें दो ही बातें याद करने को कही। एक दोष याद करने को कहे, दूसरा सिद्म के अंदर ये बात याद रखनी है कि अलाबु पुष्प के समान इसका वर्ण होता है और उरहा प्रदेश में मिलता है या ऊपरी हिस्से में शरीर में मिलता है। इतना ही बस याद रखना है मेरे लिए। इसका बेटा मॉडर्न कोरिलेशन हम लोग पिट्रियासिस वर्सिकोलर के साथ करते हैं। पिट्रियासिस वर्सिकोलर एक कंडीशन होती है, ठीक है, फंगल मानी जाती है, तो वही फ्लूकोनाजोल वगैरह से आराम हो जाता है। तो पिट्रियासिस वर्सिकोलर के साथ इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो, पिट्रियासिस वर्सिकोलर। नेक्स्ट है काकड़क कुष्ठ। तो क्योंकि सन्निपात से होता है तो सारे कुष्ठों के लक्षण हैं, अनेक वर्ण है, अगेन इसको भी याद नहीं करना, बस दोष ही याद रखोगे, त्रिदोषज है। यहाँ आपने लगभग सारे कुष्ठों के अंदर कृमि देखे थे, तो कोई भी कुष्ठ जब ज्यादा बढ़ जाता है ना उसमें कृमि हो जाता है, तो वो पॉइंट याद करने का नहीं होता। ठीक है, जो याद करना है वो याद करना है कि जनरली किस कुष्ठ के अंदर कृमि हो जाता है। तो चरक ने ऐसा लिखा है कि कफज कुष्ठ में कृमि होता है जनरली, और सुश्रुत ने लिखा है कि पैत्तिक कुष्ठ में कृमि होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखोगे। तो चरक के कृमि कफज कुष्ठ में और सुश्रुत के कृमि पैत्तिक कुष्ठ में होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कुष्ठ के उपद्रव। तो प्रस्रवणम अंग भेदम पतनान्य अंग अवयवानाम तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरुचि अविपाक। तो देख रहे होगे तृष्णा ज्वर अतिसार, ध्यान आ रहा है कहीं पढ़ा है ऐसा, दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक। प्रमेय के प्रमेय। प्रमेय में ठीक है, उपद्रव में। तो प्रमेय में भी बेटा सेम ही उपद्रव है। प्रमेय में निदान भी इसके साथ शेयर करता है, प्रमेय कुष्ठ के साथ, और प्रमेय उपद्रव भी शेयर करता है इसके साथ। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ऐसा कुष्ठ के अंदर ही होता है कि लोगों के अंग कट के गिर जाते हैं। आपने अगर कभी देखा हो आपके आसपास कोई अगर कुष्ठियों का आश्रम हो, है ना, जैसे काफी लोग वो हैं कि सड़कों पे घूमते हैं ना, मांगते हैं उस तरह, क्योंकि उनको कोई जॉब वगैरह नहीं देता है, तो अक्सर आपको ये मिलेगा कि उनके अंग कटे हुए हैं, उंगलियां वगैरह कटी हुई हैं, ऐसी चीजें। तो उससे पहचान सकते हो, प्रश्रवणम अंग भेदम, है ना, उनके अंग कट के गिर जाते हैं, श्राव हो रहा है, अंग अवयव कट के गिर गए, तो यहां से आइडेंटिफाई करना है। बाकी वैसा ही है जैसा प्रमेय के अंदर है। चिकित्सा, तो चिकित्सा के लिए कह रहे हैं यथा ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु स एव अति प्रवृद्धस्तु छिद्यते अति प्रयत्नतः। कह रहे हैं जिस तरह एक छोटा सा पौधा है, मान लो बरगद का पौधा है, उसको शुरुआत में उखाड़ दिया तो उखाड़ दिया, अगर एक बार उसको जमने का मौका दिया तो फिर वो काट नहीं सकते, कह रहे हैं। उसी तरह रोग होता है कि शुरुआत में थोड़े से प्रयत्न से ठीक हो जाते हैं, बाद में तो बहुत ज्यादा प्रयत्न लगेगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का रेफरेंस है, यथा ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु, तरुण तरु एकदम कट जाता है। तरु वैसे हमारी स्टूडेंट थी, है मतलब, और गायनी उसको मिला है लखनऊ से मेरे ख्याल से इस बार। तरु को गायनी मिल गया, सबा शायद जानती होगी, सबा पढ़ी है मेरे ख्याल से साथ में उसके, है ना सबा, नहीं जानते। यस सर, जानती हूँ, थोड़ा टाइम पढ़ी हूँ, फिर वो दूसरे बैच में शिफ्ट हो गई थी। तो गायनी मिला है उसको खैर लखनऊ में। चलो तो इस वाले सेशन में इतना रखते हैं, है ना, काफी हो गया आज के लिए आपके लिए। प्लस इनको इतना ही नहीं समझोगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है,
है ना, वो ट्रेलर है मूवी का। अभी जो मेन चैप्टर है ना वो चिकित्सा स्थान में पढ़े जाएंगे, तो वहाँ इनके बारे में काफी काफी बात होंगी, कुछ मॉडर्न के पॉइंट्स भी रखूंगा आपके साथ। अभी एकदम से बर्डन नहीं डालता, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा इन सब का, ठीक है। उसके बाद जब वहां पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। निदान का टेस्ट भी कर लेंगे अलग से। फिलहाल आज डिस्कशन है, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 10 मिनट के बाद पहला डिस्कशन होगा आपका गाइड का जो पेपर था उसका, और उसके बाद जो तुरंत जैसे वो डिस्कशन खत्म होगा, मान लो 15-20 मिनट, अगला डिस्कशन हमारा होगा आज ही चरक सूत्र 1 to 30, है ना। टेस्ट पेंडिंग नहीं रखना है, काफी पेंडिंग हो जा रहा है। और कल फिर मॉर्निंग बैच का कोई देखेंगे टेस्ट, अगर कोई बचा हुआ है तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल कोई कहना है, कुछ सवाल जवाब किसी का कुछ है तो वो कर लेते हैं, चलो। सर मुझे नहीं मिला कंडू एक उसमें।